जय माता दी दोस्तों। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक दुष्ट राक्षस राजा था। वह शक्तिशाली बनना चाहता था और तीनों लोकों पर राज करना चाहता था। इसीलिए उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। जब भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगा, यानी कभी न मरने का वरदान। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, महिषा, जो भी जन्म लेता है उसे मरना ही है। यही ब्रह्मांड का नियम है, तुम इससे बच नहीं सकते। महिषासुर ने कुछ देर सोचा और कहा, हे प्रभु, यदि मुझे मरना ही है तो मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों हो। भगवान ब्रह्मा मान गए और उसे वरदान देकर अपने धाम लौट गए। महिषासुर ने सोचा, एक स्त्री किसी पुरुष को कैसे मार सकती है? यह असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अब पूरे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। महिषासुर ने तुरंत अपनी सेना को पृथ्वी पर मनुष्यों और देवलोक में देवताओं पर आक्रमण करने का आदेश दिया। महिषासुर और उसके सैनिक एक आतंक बन गए। उन्होंने सब जगह देवलोकों में और पृथ्वीलोक पर अपना रौंदना और नष्ट करना शुरू कर दिया और कोई भी उन्हें छू नहीं सकता था। देवों के राजा इंद्र, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और उन्हें स्थिति समझाई। तीनों देवताओं ने कई हाथों वाली एक शक्तिशाली स्त्री का सृजन किया। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल, महाविष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र और इंद्र ने अपना वज्रायुध ऊर्जा अर्पित किया। उन्होंने उनका नाम दुर्गा रखा। दुर्गा अब आंतरिक शक्ति, साहस और ज्ञान से परिपूर्ण, शक्तिशाली, देवों द्वारा प्रदत्त शस्त्रों से युक्त एक शक्तिशाली देवी महिषासुर का वध करने के लिए सिंह पर सवार होकर निकली। देवी दुर्गा के आगमन की गर्जना सुनकर महिषासुर का हृदय क्षीण हो गया, मानो स्तब्ध हो गया। फिर भी उसने पूछा, एक और साधारण स्त्री मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रही है। दुर्गा ने उत्तर दिया, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ महिषा, मैं यहाँ तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करने आई हूँ कि तुम्हें एक स्त्री द्वारा मारा जाए। वह तुरंत समझ गया कि यह उसके लिए खतरे का संकेत है और उसने स्वयं को भैंस में परिवर्तित कर लिया और पूरी शक्ति से देवी पर आक्रमण किया। दुर्गा ने अपनी जन्मजात शक्ति और प्राप्त शस्त्रों से एक लंबे युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया। जिस दिन देवी दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध किया, उस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में भी मनाया जाता है।